बेटे आज हम करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है आवर ब्यूटीफुल अर्थ, उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सब बच्चे रेडी है क्लास के लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, जस्ट वेट, द स्क्रीन इज Yes, विजिबल ma'am. प्रॉपरली टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. Yes, ओके बेटा, ma'am. तो अभी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है? आवर ब्यूटीफुल अर्थ बेटे हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, जो हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स के बारे में किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ओके ma'am. No, ma'am. ओके बेटा, No, ओके ma'am. ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। बेटे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रीन विजिबल नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि ये थोड़ा सा जो मेरे पास पीडीएफ था इसमें थोड़ा ये ब्लर है। ठीक है, तो डिफरेंट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, कि भाई कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं धरती पर। दिखाई दे रहा है? ओके, कि भाई कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं अर्थ पर, अलग अलग तरह के, वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। वाटर ऑन द अर्थ इज प्रेजेंट इन डिफरेंट वाटर बॉडीज, कि भाई जो धरती पर जो वाटर है, हमने सुना है कि 3/4 पार्ट जो है वो क्या है, वाटर है धरती पर। तो वो बेटे प्रेजेंट है अलग अलग वाटर बॉडीज में। अब वो अलग अलग वाटर बॉडीज क्या है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये रिवर है बच्चों, ये क्या है? यस, Lake. lake, very Sea. good. And this is the picture of, this is the picture of Waterfall. waterfall, very good. Waterfall. And this one, Sea. sea, Waterfall. sea. And this is Sea. the picture of Pond. pond. And this is the picture of Sea. forest, थोड़ा सा विजिबल नहीं है प्रॉपरली। ओके ओके बेटा, Forest. वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी की स्पेलिंग SEA होगी बेटा, SEE मीन्स देखना होता है। ठीक है, चलो आप पहले लेक के बारे में पढ़ते कि लेक होती क्या है बच्चों। ठीक है बेटे, माइक म्यूट करेंगे, ये माइक म्यूट करेंगे बच्चे, सभी बच्चे माइक म्यूट करेंगे। इतना तीसरी माइक ऑन ऑफ कीजिए। चलो, लेक क्या है, कि भाई लेक क्या है, एक लार्ज वाटर बॉडी है बेटे, और विच इज सराउंडेड बाय लैंड, यानी जमीन से घिरी हुई है, बट जो वाटर बॉडी है वो बहुत बड़ी होती है बेटे। लेक, लेक मीन्स जो झील बोलते हैं जिसको हिंदी में, तो वो क्या है, लार्ज वाटर बॉडी है, बट वो सराउंडेड है लैंड से, यानी उसके इर्द गिर्द, मतलब जो भी उसकी बाउंड्री है लेक की, उस बाउंड्री के बाहर क्या है, लैंड है, जमीन है। तो आपको पता होना चाहिए लेक क्या है। अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेक क्या है, एक लार्ज वाटर बॉडी है, और जो सराउंड करता है लैंड से, यानी उसके इर्द गिर्द क्या है, लैंड है। अब लैंड का जो लेक है बेटे, उसी के जैसी एक और वाटर बॉडी है, वो क्या है, पॉन्ड्स। पॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं वो, बट डिफरेंस क्या है, ये स्मॉल वाटर बॉडी है बेटा। जो पॉन्ड है वो स्मॉल वाटर बॉडी है। पॉन्ड इज ए स्मॉल वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड, यानी स्मॉल वाटर बॉडी है जो सराउंड करता है लैंड से, तो पॉन्ड है। अगर लार्ज वाटर बॉडी है जो सराउंड करता है लैंड से, तो वो क्या है, लेक। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है Yes, सभी को? Yes, ma'am. ओके बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बेटे सी की तरफ, कि सी क्या होता है। ऑल रिवर्स एंड इन अ सी और ओशन, कि बेटे जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं वो कहाँ जाती हैं, कहाँ जाती हैं? Sea or ocean? सी और Sea and ओशन। बट इससे पहले हम एक चीज भूल गए, सी और ओशन में जाती है, बट हाँ जी, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैडम ने ये तो समझाया ही नहीं कि रिवर होती क्या है। तो रिवर देखेंगे, रिवर क्या होती है, रिवर क्या होती है, तो रिवर्स, रिवर्स फ्लो डाउन फ्रॉम द नदी माउंटेन। होता है। रिवर्स नदी होती है, यस, नदियाँ होती हैं, नदी होता है। यस। और नदी कहाँ से निकलती है, माउंटेन से। कहाँ से निकलती है, माउंटेन से, यस, यस, माउंटेन से निकलती है। यस।
और माउंटेन्स में पानी कहाँ से आता है? माउंटेन्स में पानी कहाँ से आता है? जो बर्फ मैम बर्फ तरल के जो बर्फ होते हैं माउंटेन्स पर वो पिघल कर आ जाती है। ओके, म्यूट ऑल नाउ। ऑल द स्टूडेंट्स बर्फ पानी हो जाती है। यस, जो बर्फ होती है बेटे, जो माउंटेन्स होते हैं उनकी जो पीक्स होती है उन वो बर्फ से ढकी हुई होती है बेटे। मैम जो माउंटेन्स के अंदर जो बर्फ होता है वो तरल के पानी में बाहर निकलता हाँ है। जी, वो पानी बनकर आ जाता है पिघल कर। वेरी गुड। तो रिवर्स, ये थोड़ा सा वो स्क्रीन पे जब मैंने जूम किया तो ऊपर की तरफ चला गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया कि रिवर का मीनिंग रह गया था बच्चों को बताना। तो क्लियर है रिवर का मीनिंग सभी को? रिवर क्या होती है? किसी को कोई डाउट? आई हैव नो डाउट, मतलब है नदी। ओके, नो डाउट। ओके बेटा, म्यूट योर माइक नाउ। कोई भी डाउट नहीं है। अभी माइक म्यूट करेंगे। जिसको डाउट हो सिर्फ वही बच्चा बोलेगा यस आई हैव प्रॉब्लम। अब हम सी का बता रहे थे बेटे, वही हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ऑल रिवर्स एंड इन ए सी और ओशन, कि भाई जितनी भी नदियां होती है वो कहाँ खत्म होती है बेटे? वो या तो सी में गिरती है, समुद्र में गिरती है, या ओशन में। ओशन मीन्स महासागर में। बिग सीज आर कॉल्ड ओशन। जो बड़े सीज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? महासागर कहलाते हैं बेटे। यानी एक तो होता है सागर, एक होता है महासागर। सागर और महासागर बेटे, सागर थोड़ा छोटा होता है, महासागर उससे बड़ा होता है। यानी सागर मीन्स समुद्र। सागर है सी, हाँ जी, और महासागर है ओशन। यस, द वाटर ऑफ सीज एंड ओशंस इज सॉल्टी। जो वाटर होता है बेटे, जो समुद्र का और महासागरों का जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है, वो खारा होता है, नमकीन होता है। ठीक है, यूज नहीं होता है क्या बेटे? मैम, जो साल्टी वाटर है वो यूज नहीं होता है। हाँ, साल्टी वाटर वाटर है वो हाँ, जीवाणु से भरकर रहता है। साल्टी वाटर पीने के काम नहीं आता है साल्टी बेटे। वाटर वैसे कीटाणु से भर के ही रहती है। का वाटर पीना नहीं चाहिए वरना हमारी पेट पे जर्म्स हो सकता है। हाँ जी, यस मैम। ओके, वेरी गुड। मैम हमें वो सी और वाटर से भरी जाएगी। ओके बेटा, बहुत अच्छे। यानी जो सी वाटर होता है वो साल्टी होता है बेटा, नमकीन होता है, खारा होता है। ठीक है, वो पीने के लायक नहीं होता है। ठीक है, एज इट इज। और ओशन का वाटर यस मैम नहीं होता है। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम। वो सी का वाटर नहीं जो पीने के लायक होना चाहिए। हाँ जी, नाउ ऑल द स्टूडेंट्स विल म्यूट देयर माइक। सभी बच्चे अपना माइक म्यूट करेंगे अब। चलो देखते हैं दोबारा से आगे। अब नेक्स्ट है वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या होता है? झरना क्या होता है? वाटरफॉल यानी ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, मैंने इसको देखा है घाघरा में। स्ना घाघरा वाटरफॉल। यस, वेरी गुड, झरना। दूध के जैसा लगा। हाँ जी, बहुत अच्छे। मैम सी और ओशन का वाटर सल्टी कैसे हुआ? साल्टी कैसे हुआ वो भी बताएंगे बेटा, बताएंगे क्यों होता है साल्टी, उसके पीछे क्या रीजन होता है वो भी बताएंगे। अभी डिस्कस करेंगे, पहले एक बार ये कर लेते हैं कंप्लीट। हाँ जी, जीवाणु भरकर रहती है। हाँ जी, इसलिए वो सॉल्ट हो जाता है। हाँ जी, क्यों होता है साल्टी? कौन बता सकता है? उसके अंदर जीवाणु रहते हैं। जीवाणु रहते हैं। ठीक है, और कौन बच्चा बता सकता है कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? उसके अंदर कीटाणु भी रहते हैं और जीवाणु हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, चलो मैं भी बताती हूँ आप लोगों को कि समुद्र का पानी क्यों होता है खारा। बहुत सारे धूल है, मैल है। हाँ जी, आपने देखा होगा, देखो जो भाप समुद्र से जो पानी होता है बेटे वो भाप बनकर उठता है और भाप बनकर वो बादलों की तरफ जाता है। ठीक है, और बादलों में जब पानी जो उड़कर भाप बन के बादलों में गया तो वो बारिश के रूप में नीचे आता है। वो नदियों में आएगा पानी,
ठीक है, और फिर झरनों में आएगा, ठीक है। बट उसमें जो खास दो लवण उनके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं बेटे, वो होते हैं सोडियम और क्लोराइड। आपको पता हो जो नमक का साइंटिफिक नेम होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो उस पानी के अंदर दो चीजें होती है, कौन कौन सी बताई मैंने अभी आपको? मैम यस, सोडियम और क्लोराइड। यस हाँ सोडियम जी, क्लोराइड हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड हाँ जी। और वो जो पानी समुद्र के अंदर जमा हो जाता है बेटे, क्लोराइड हाँ जी, सोडियम और क्लोराइड होते हैं। और जो पानी इकट्ठा होकर समुद्र के अंदर सोडियम जाता और है, वो समुद्र और क्लोराइड महासागरों के अंदर जाता है बेटे, वो पानी वहां पर जमा रहता है। और जो सोडियम और क्लोराइड होता है बेटे, उसका जो लाइफ होता है वो बहुत टाइम तक वहां पर रहता है, उसके अंदर ही जमा रहता है, वहां से पानी कहीं नहीं जाता है। तो वो उसी के अंदर सबमिट होता रहेगा, सोडियम भी क्लोराइड भी। तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं बेटे। और नमक की वजह से जो पानी है वो नमकीन हो जाता है, खारा हो जाता है। मैम वो ठीक है, दोनों मिल करोड़ों जाएंगे तो साल तक वो बहुत वही जमा रहते हैं बेटे, सल्टी हो इसीलिए जाएगा। जो समुद्र का पानी पानी है वो खारा हो जाता है। ठीक है, वो जमा रहते हैं वहां मैम पे। समुद्र का पानी हम हाँ जी, पिएंगे तो हम मेडिकल में जाकर हाँ जी, गिरेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मैम हमारा मेडिकल में ऑपरेशन होगा। अच्छा जी, नहीं। मैम हम समुद्र का पानी पिएंगे तो टॉयलेट से सीधा जाएंगे हॉस्पिटल में। ओके, चलो अभी आगे करते हैं मैम थोड़ा सा चैप्टर को। तो अब पता मैम चल हम गया समुद्र समुद्र का का पानी पानी साल्टी क्यों पिएंगे होता तो है। हमारा पेट। ओके, नीतू यस सुन ले, मैम। माइक म्यूट करेंगे। किसी को कोई डाउट समुद्र का पानी खारा यस क्यों होता मैम। है? कोई आपसे नो पूछे तो मैम। आप नो बता सकते हैं डाउट। क्यों होता है। हाँ जी, चलो, नो डाउट। ओके बेटा, चलो आगे देखते हैं अब यस मैम वाटरफॉल। क्लियर। नो डाउट। ओके, म्यूट योर माइक नाउ। इन माउंटेन्स व्हेन द वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, बेटा पहाड़ों पर जब पानी गिरता है ऊंचाई से, तो उसको हम क्या कहेंगे? वाटरफॉल। देन इट इज कॉल्ड अ वाटरफॉल। वाटरफॉल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। जो वाटरफॉल होता है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई देगा। कितना प्यारा लग रहा है ये वाटरफॉल देखने में। किस किसने वाटरफॉल देखा है रियल में, ये बताओ मुझे। मैंने देखा है। देखा है? सनो घाघरा। स्नार घाघरा वाटरफॉल। और सभी एक साथ में बोलेंगे भाई, किसी का भी साउंड समझ नहीं आ रहा है। मैंने देखा है। लिसन लिसन, मैंने देखा है वाटरफॉल। आपने देखा है वाटरफॉल? मैम जिन्होंने मैंने भी देखा देखा है, है वाटरफॉल। मैंने भी देखा है। मैम ओके, मैंने भी देखा है ओके, वाटरफॉल। म्यूट ऑल नाउ। ऑल द स्टूडेंट्स विल म्यूट देयर माइक्स। आप अपना मैसेज बॉक्स में छोड़ेंगे, जिन्होंने देखा है यस करेंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो नो करेंगे। मैं दो ठीक बार है, देखा हूँ। ओके। मैं भी देखना चाहूंगी, मैंने आज तक नहीं देखा है वाटरफॉल, मैं भी देखने मैम जाऊंगी। मैंने हाँ देखा जी, है बहुत बार हाँ जी, वाटरफॉल। ओके, मैंने भी देखा है। ओके, मैम मैम तो चलो ना। मैंने वाटरफॉल नहीं देखा है। ओके। ओनली वन स्टूडेंट विल आंसर ओनली वन टाइम। एक बच्चा सिर्फ एक बार ही आंसर करेगा, ये नहीं कि बार बार माइक ऑन करके आंसर कर रहा है बेटे, ऐसे नहीं करना है। मैम क्लास डिस्टर्ब होती है मैम तो उससे। चलो ना घाघरा में पिकनिक बनाए। पिकनिक मनाए हैं स्ना घाघरा में, ओके, बहुत अच्छी बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। ठीक है, मैं भी पिकनिक बनाई हूँ। ओके। तो रिवर का मीनिंग पता है सभी को? रिवर, लेक, सी, वाटरफॉल, पॉन्ड्स। तो बेटे ये जो यस हम मैम। वाटर बॉडीज के बारे में हमने अब तक पढ़ा है, ये सभी को समझ आया है या नहीं? यस और नो, किसी को कोई डाउट? यस मैम समझ आ गया। यस मैम ओके, समझ आ गया। क्लियर। ओके। यस मैम समझ आया। यस मैम समझ आ आंसर इन द गया। मैसेज बॉक्स ओनली, डोंट आंसर ओरली डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी विल मूव फर्दर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट, ओके बेटा। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या होते हैं? अरे वाह, ये कौन सिंगिंग करने लग गया है? यही तीना आई तीसरी, पीयूष रंजन माइक ऑफ करेंगे। ठीक है, ये तीना आई तीसरी की आईडी पे ये सुभाषमिता जैना है शायद। ये माइक ऑफ नहीं करती, ऑन तो कर लेती है, ऑफ नहीं करती। ऑफ करेंगे। हाँ जी
बेटे फॉरेस्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट भी नेचुरल वेल्थ होते हैं बेटे, हमारी प्राकृतिक संपदा होते हैं। जैसे वाटर है, वाटर भी एक नेचुरल वेल्थ है बेटे, हमारी प्राकृतिक संपदा है, हम उसके बिना नहीं रह सकते। उसी तरह से जो फॉरेस्ट है बेटे वो भी हमारे क्या हैं? नेचुरल वेल्थ हैं, फाउंड ऑन द अर्थ, जो जमीन पर पाए जाते हैं और उनको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। कि देर इज़ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल वेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटे जो फॉरेस्ट होते हैं ये भी हमारे लिए, वो हम पढ़ेंगे आगे कि क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। अब टेक अ बाइट में देखेंगे एक बार सभी बच्चे, वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर, कि हमें हमेशा साफ और शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। क्लीन मतलब स्वच्छ, साफ बिल्कुल, और प्योर मीन्स शुद्ध पानी पीना चाहिए। वी शुड ऑल्सो प्रिपेयर अवर फूड विद क्लीन वाटर, हमें अपना खाना भी क्लीन वाटर के साथ बनाना चाहिए, डर्टी वाटर से खाना नहीं बनाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों यूजेस ऑफ वाटर, पानी के क्या क्या यूज करते हैं। क्या आप बता सकते हैं मुझे, आप पानी कहाँ कहाँ यूज करते हैं? चलो मुझे बताओ। Drinking bathing. राइट इन द मैसेज बॉक्स, राइट इन द मैसेज बॉक्स। राइट इन द मैसेज बॉक्स ओनली। Drinking. नो वन विल आंसर ओरली। Why are you speaking दिव्यानी? दिव्यानी दूसरों को सुनो ध्यान से, दूसरा क्या कह रहा है, सामने वाला क्या कह रहा है उसको सुनिए पहले। ये नहीं कि नॉन स्टॉप चैटर बॉक्स की तरह स्टार्ट हो गए। बेटा बात सुनो पूरी पहले, मैंने कहा है मैसेज बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है? स्पेलिंग भी देखनी है मुझे। आप ओरली आंसर कर देते हैं कई बार, बट रिटन में मिस्टेक करते हैं, तो आप रिटन में आंसर करेंगे सभी बच्चे, फटाफट डू फास्ट। वॉशिंग, जैसे आरोही ने लिखा वॉशिंग, वो एच भूल गई लिखना, टाइप करना वॉशिंग। ड्रिंकिंग, पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए ड्रिंकिंग। वॉशिंग, बाथिंग, वेरी गुड। ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, वेरी गुड। और कहाँ कहाँ यूज करते हैं, टाइप कीजिए मैसेज बॉक्स में फटाफट। वॉशिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, बाथिंग, वेरी गुड। क्लीनिंग के लिए भी तो करते हैं वाटर यूज, घर की साफ सफाई के लिए भी तो पानी यूज करते हैं बच्चों, है ना? Yes. हाँ जी, टाइप कीजिए जल्दी जल्दी। यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। वॉशिंग क्लोथ्स, यस। और वाटरिंग द, वाटरिंग के लिए भी तो यूज करते हैं, सिंचाई के लिए भी तो यूज होता है पानी। The plants. हाँ जी, वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग द क्रॉप्स, हो सकते हैं आंसर्स, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है? आप लिखेंगे मैसेज बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में। Was cooking, bath, cleaning. नहीं, no one will answer orally now. All the students will answer in the message box. सभी बच्चे मैसेज बॉक्स में आंसर करेंगे, मुझे स्पेलिंग चेक करनी है आप लोगों की, क्या लिखते हैं आप। ड्रिंक, वॉशिंग, बाथिंग, कुकिंग, ईटिंग। ड्रिंकिंग होता है बेटा, ड्रिंकिंग लिखना है यहाँ पर। बाथ और इंग में स्पेस, आईएनजी में स्पेस छोड़ दिया, स्पेस नहीं छोड़ना है। वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग द फ्लावर्स, लाइक दिस यू कैन गिव सो मेनी एग्जांपल्स। लेट अस मूव अहेड इन द चैप्टर, नाउ वी विल लुक एट द बुक। अब बुक पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। नोवेल विल आंसर इन द मैसेज बॉक्स नाउ। मैम, यस यस मैम, मेरे मोबाइल में चार्ज खत्म होने वाली है। बेटा पहले ही चार्ज कर लिया करो, क्लास से पहले। कोई बात नहीं, आप चार्जिंग पे लगा लीजिए। हाँ जी बच्चों, वी यूज वाटर फॉर डिफरेंट पर्पजेज, हम अलग अलग कार्यों के लिए पानी यूज करते हैं बेटे, वाटर यूज करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू लिव। बेटे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स, सभी को किसकी जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए? वाटर की। मैम वाटर, यस, मैम वाटर, मैम वाटर। we use water for bathing, drinking, washing, etc. हाउस भी हो सकता है। हाँ जी बच्चों,
यहाँ पे इन्होंने दिया है कि हम पानी यूज करते हैं बाथिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए और एटसेट्रा। एटसेट्रा एटसेट्रा का मीनिंग है और भी कामों के लिए हम उनको यूज करते हैं। जो ये ईटीसी के बाद डॉट है बेटे, इसका मतलब है और भी, यानी इत्यादि, और भी कामों में यूज होता है, ये नहीं कि खाली इन 2-3 कामों में यूज होता है। ठीक है। वी ऑल्सो यूज वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए भी, जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पर आई हुई है उसको भी जनरेट किया जाता है बेटे वाटर की हेल्प से। जो डैम बनाए जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। देखिए मैंने छोड़ा है वाटर water से क्या is क्या needed in, okay I will check it later. water is needed in factories। जो फैक्ट्रीज होती है बेटे, जो उद्योग धंधे होते हैं, जो कारखाने होते हैं, वहां पर भी फैक्ट्रीज में क्या यूज होता है, वाटर यूज होता है। वी ऑल्सो नीड वाटर इन आवर होम्स फॉर ए वेराइटी ऑफ यूजेस। कि भाई हम सबको भी घर पर बहुत सारे कामों के लिए, किसकी अलग अलग कामों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। Water doesn't have any मैम taste, color and कुकिंग smell. मैम कुकिंग भी होगा। Yes, but it is the lifeline of the earth. हाँ जी बच्चों, क्या आपने देखा है मैम पानी को, पेड़ देखते हैं आप। पौधों को भी पानी देना चाहिए। अदसरी अभी जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ उसको सुनिए ध्यान से पहले। ठीक है। मैंने क्वेश्चन किया है कि क्या पानी का कोई टेस्ट होता है, पानी जब आप पीते हैं कोई नो टेस्ट आता है। मैम नो मैम ओके। पानी हर अच्छा सिद्धिकंठा सिट प्रॉपर्ली, सिद्धिकंठा ठीक से बैठेंगे। नो मैम ओके, क्या उसका कोई कलर दिखाई देता है आपको? नो नहीं दिखाई मैम देता। ओके, क्या उसके अंदर से कोई स्मेल आती है, कोई गंध आती है पानी के अंदर से? नो मैम नो मैम नो मैम नो मैम नो। हाँ जी बच्चों, तो बेटे पानी को हम जिस भी बर्तन के अंदर डालते हैं ना, कहते हैं ना, एक सॉन्ग सुना होगा आपने, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। एक सॉन्ग है ना, पुराना सॉन्ग है, बहुत पुराना है ना। यस मैम। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, यानी जिसमें भी डालो उसके जैसा। नहीं करना चाहिए। हाँ जी, यानी जिस भी बर्तन पानी में हर हम वक्त डालेंगे साफ वैसे ही रंग का रहता दिखाई है, देता है हमें। इसलिए उसकी कोई भी टेस्ट नहीं होता है। टेस्ट नहीं होता है उसके अंदर। यस। पानी को हम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ जी, बट इट इज द लाइफ लाइन ऑफ द अर्थ। लाइफ लाइन क्यों है अर्थ की, आप बता सकते हैं? क्योंकि पानी ना हो तो हम बच ही नहीं सकते। चीज हाँ करते जी, हैं। पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हम मर वन बाय वन जाएंगे। आंसर, वन बाय वन, डोंट स्पीक ऑल एट द टाइम। जाएगा। पेड़ पौधों खराब हो जाएंगे, सूख पेड़ भी पौधे खराब हो जाएंगे, जाएंगे, सूख बच जाएंगे, भी नहीं पाएंगे हम भी नहीं पानी बच के पाएंगे, बिना। ह्यूमन बींग्स भी नहीं बच पाएंगे, एनिमल्स भी नहीं बच पाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी पानी के बिना तो जीवन असंभव है। नहीं सकते। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नहीं होगा। हाँ जी, नहीं पाएंगे, हाँ जी, पेड़ पौधों भी नहीं रहेगा। ओके और चीज होना जरूरी होता है। ओके 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 ओके। मैम नाउ ऑल द गर्मी स्टूडेंट्स भी म्यूट बहुत देयर है। माइक्स। मैम सभी बच्चे चलते अपना रहे माइक हम म्यूट करेंगे अब। बेटा एक बार जब ये बोला जाता है कि सभी बच्चे अपना माइक म्यूट करेंगे, उसके बाद तुरंत सभी बच्चे अपना माइक म्यूट कर दें। ये नहीं कि नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। मुझे जब किसी का भी सुनाई नहीं देता प्रॉपरली, आप सब एक साथ माइक ऑन कर लेते हैं, एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं, तो किसी का भी समझ नहीं आता। ठीक है, आप सोचते हो मैं बोल रहा हूँ, मैडम को सुन रहा है, नहीं सुनता बेटे, वो नहीं समझ आता एक साथ जब आप बोलते हैं। ठीक है, वो किसी को भी समझ में नहीं आता, सिर्फ आपको ही पता होता है आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन बोले, एक साथ ना बोले बच्चों। अभी माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे। ये पीयूष, आपका माइक ऑफ क्यों नहीं होता है बेटा? ऑफ करो इसको। मैम लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। Yes, life is not possible without water. That's why it is called lifeline of the earth.
the lifeline of the land. वाटर के बिना जीव जंतु भी नहीं बन सकते. हाँ जी, Not possible. ओके. चलो, हाँ जी, चलो एक और क्वेश्चन है आप सबके लिए. मैम water is very useful us. ओके बेटा, नाउ ऑल द स्टूडेंट्स विल कीप क्वाइट. मैम वाटर हमके लिए बहुत जरूरी है. मैं आपको बोल रही हूँ सभी खाना बच्चे भी चुप हो बना जाएंगे, सकते हैं. फिर भी आप नॉन स्टॉप स्टार्ट हैं. व्हाई आर यू स्पीकिंग नॉन स्टॉप? नेक्स्ट जो लाइन है आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, येलो जो हाईलाइटेड एरिया है वहां पर, फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन गोल्ड. जो फॉरेस्ट है उनको क्या नाम दिया गया है? ग्रीन गोल्ड. ग्रीन ग्रीन ओके. क्यों कहा जाता है फॉरेस्ट को ग्रीन गोल्ड? कोई बता सकता है आप में से? मैम क्योंकि बहुत ग्रीन ग्रीन होता है. ग्रीन होता है इसलिए ग्रीन गोल्ड होता है. नो मैम, फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ पौधे लगते हैं ना, इसलिए ग्रीन गोल्ड मेरे महान बच्चों, चलो मैं बताती हूँ. बहुत सारे पेड़ पौधे लगते हैं इसलिए उसको ग्रीन गोल्ड कहते हैं. बहुत सारे पेड़ पौधे लगते हैं वो हमें ऑक्सीजन देता है और उसमें ऑक्सीजन देते हैं, बारिश होता है. और वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं. सभी बच्चे एक साथ में बोलेंगे. नाउ ऑल द स्टूडेंट्स विल म्यूट देयर माइक्स. फॉरेस्ट ग्रीन गोल्ड जैसा दिखता है, अच्छा जी, उसे ग्रीन गोल्ड बोला जाता है. मैम चलो मैं बताती हूँ वहाँ क्यों पर बोलते बहुत हैं. सारे पेड़ पौधे होते हैं इसलिए उसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है. ग्रीन तो मान लो भाई उनका कलर होता है फॉरेस्ट का, इसलिए ग्रीन बोलते हैं. गोल्ड क्यों बोलते हैं, गोल्ड ही क्यों बोला गया है, तो उसके पीछे एक रीजन है जो आप अभी समझेंगे सभी बच्चे. ठीक है, फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, कि भाई जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उनको ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है. ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड. जो पेड़ पौधे होते हैं बेटे वो हमारे सच्चे मित्र होते हैं. क्यों सच्चे मित्र होते हैं? दे गिव अस प्योर एंड फ्रेश एयर. वे हमें क्या देते हैं? प्योर एयर देते हैं बेटे. जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं. यस, दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस. वे हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं. दे गिव अस फूड, वुड, मेडिसिन, स्पाइसेस, रबर एंड मैनी अदर थिंग्स. जो पेड़ होते हैं बेटे हमें खाना देते हैं, हमें भोजन देते हैं, हमें लकड़ी देते हैं, हमें दवाइयाँ देते हैं, स्पाइसेस यानी मसाले देते हैं, और रबड़ भी देते हैं. रबड़ जो कि बहुत सारे कामों में यूज होती हैं, बहुत सारी चीज देते हैं. ऑक्सीजन भी देते हैं बेटा. बहुत अच्छे. तो फ्रूट्स भी देते हैं. फ्रूट्स हमारे फूड का ही पार्ट है बेटे. यस, फ्रूट्स भी देते हैं जो कि हमारे खाने का पार्ट होता है. ऑक्सीजन भी देते हैं. हाँ जी, स्वयं प्रकाश थोड़ा ढंग से बैठिए बच्चे. यस, हाँ जी, बहुत सारी चीजें देते हैं बेटे. जो ट्रीज होते हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, हमें फ्रेश एयर देते हैं, प्योर एयर देते हैं. प्योर एयर देते हैं तो एयर के अंदर क्या होती है? क्या होती है एयर के अंदर? दिव्यानी आराम से बैठिए क्लास में और क्लास पर फोकस कीजिए. ये फालतू की एक्टिविटी छोड़िए. ऑक्सीजन होती है. ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए आवश्यक होती है बेटा. ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. हाँ जी, हाँ जी, ऑक्सीजन देते हैं. वेरी गुड. ऑक्सीजन देते हैं. फूड देते हैं कि जो हमें खाना किन किन चीजों से मिलता है. हमारा जो फूड होता है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं? मैम प्लांट, मैम ट्रीज से और एनिमल्स है. वेरी गुड. एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज. यस, वेरी गुड. अगर प्लांट्स एंड ट्रीज नहीं होंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा. यस. जो लकड़ी होती है, लकड़ी किन किन कामों में आती है? लकड़ी, वुड का यूज बता सकते हैं आप? आग जलाने की, आग जलाने के लिए,
जलाने में, और किस काम में आती है? आग जलाने में, आग जलाने वन बाय वन, डोंट स्पीक ऑल एट अ टाइम। आग जलाने में, बेटा एक ही चीज को रिपीट नहीं करेंगे सभी बच्चे। एक बच्चा एक एग्जाम्पल आग देता है। जलाने में, लिसन क्वाइट ऑल, क्वाइट ऑल। आग जलाने में, सभी बच्चे चुप हो जाएंगे बिल्कुल बेटा। अगर एक बच्चा एक आंसर कर रहा है तो उसी को सभी बच्चे रिपीट नहीं करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देंगे। अगर मान लो एक बच्चे ने एग्जाम्पल दिया कि लकड़ी आग जलाने के काम आती है, तो दूसरा बच्चा दूसरा एग्जाम्पल दे सकता है ना। आप क्या करते हैं, एक का सुन के सेम वही रिपीट करने लग जाते हैं सभी बच्चे, वन बाय वन। और वन बाय वन भी नहीं, एक साथ स्टार्ट हो जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। लकड़ी और क्या काम आती है, दूसरा एग्जाम्पल बताएगा कोई एक बच्चा, ओनली वन। कुकिंग, कुकिंग के काम आती है। ओके, और आग जलाने में, बेटा आग जलाना नहीं बताएगा कोई दोबारा। फर्नीचर बनाने में, फर्नीचर बनाने में, वेरी गुड। पूजा करने में, पूजा करने में यूज होती है, हवन वगैरह में यूज होती है। और पूजा करने में भी जरूरत आता है। हाँ जी, और मैम पूजा करने में भी चलो जरूरत आपको सोचना आता है, है। आपको शाम को सोचना है कि पूजा किन किन करते हैं कामों में यूज तब। होती है। ओके, क्वाइट नाउ ऑल। मैम यस, वॉशिंग, मैम बैथिंग, मेडिसिन मैम बना। लकड़ी में भी कुछ कुछ सामान बनाते हाँ जी, हैं। फर्नीचर का सामान जो होता है वो लकड़ी से ही बनता है। यस, कंस्ट्रक्शन वर्क में भी लकड़ी यूज होती है, और भी बहुत सारे कामों में यूज होती है। आप सोचेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। चलो अभी आगे देखिए, अभी आगे बढ़ते हैं बेटा चैप्टर में। हमें मेडिसिन भी मिलती है पेड़ पौधों से, बहुत सारी मेडिसिन जो होती है ना, दवाई वगैरह होती है बेटा, वो भी हमें जंगलों में जो पेड़ होते हैं उनसे मिलते हैं। स्पाइसेस, अदरक, हाँ जी, वेरी गुड। तुलसी है, अदरक है, नीम है, और भी बहुत सारे ट्रीज हैं बेटे। स्पाइसेस यानी मसाले होते हैं जो हम यूज करते हैं, वो भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। रबड़, रबड़ किन किन कामों में आती है, कोई बता सकता है आप में से? टायर बनाने में। टायर बनाने में, सेम को रिपीट नहीं करेगा, नो वन विल रिपीट द सेम आंसर। टायर बनाने में, नो 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 नो, नो वन विल रिपीट द सेम आंसर। मैम पेपर बनाने में, पेपर बनाने में यूज होती है। मैम रबर बनाने में, रबर बनाने में वैसी जो रबर यूज होती है, और बनाने में, इरेजर बनाने में, और मैम इरेजर और रबर भी बना सकते हैं उसमें। दूसरी सेम आंसर रिपीट नहीं करेंगे, सेम आंसर को कोई रिपीट नहीं करेगा। दूसरा बच्चा दूसरा एग्जाम्पल बताएगा, एक एग्जाम्पल जिसने बता दिया उसी को रिपीट नहीं करेंगे सभी बच्चे। व्हील बनाने में, यस। रबर और इरेजर तो एक ही है ना। मैम हाउस बनाने में, हाउस बनाने में भी रबर यूज होती है। उसका बताइए कहाँ यूज होती है, बताएंगे आप, एग्जाम्पल देंगे। यस, होती है यूज, कहाँ होती है बट कौन बता सकता है हाउस में? क्यों? जो विंडोज होती है, जो उसमें जो ग्लास सेट करते हैं विंडोज के अंदर, वहां पे रबड़ का यूज आपने देखा है ना, करते हैं यूज। और जो व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उनमें भी तो यूज होती है, उनकी विंडोज वगैरह में। हाँ जी, व्हील में तो होती है, टायर में भी जो टायर होता है उसमें तो होती है। हाँ जी, गाड़ी को जो हमारे ग्लास में रबर, ओके ओके गाड़ी के जो हाँ सीट जी, में लगा होता है वो भी होता है रबर। ओके, चलो बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ओके बेटा, नाउ ऑल द स्टूडेंट्स विल म्यूट देयर माइक्स। माइक म्यूट करेंगे सभी बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज। हाँ जी, एक चीज और मिलती है इनसे अलग, पेड़ पौधों से। वो क्या मिलता है, आप थोड़ा सोचेंगे, जो आपके काम भी आता है बहुत ज्यादा, अब भी आप उसको यूज कर रहे हैं। क्या बनता है पेड़ नहीं, अब भी यूज कर रहे, पेपर। दिस इज द आंसर श्रेयस, वेरी गुड श्रेयस। पेपर भी बनता है पेड़ पौधों से। पेपर भी यूज करते हैं।
नाउ मैम फिर पेपर गन्ने के पेड़ से मिलता है। तो वो भी तो ट्री है बेटा, वो भी तो ट्री है। कागज जो बनता है वो पेड़ पौधों से बनता है, खाली गन्ने से नहीं मैम बनता बेटे, कागज औरों से भी बैम्बू बनता ट्री है। से बनता है। हाँ जी, चलो आगे मैम बढ़ते हैं। मैम कागज बैम्बू ट्री से बनता है। बैम्बू ट्री से बनता है, ओके बेटे। और भी ट्रीज से बनता है। वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज, हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। वी शुड केयर फॉर देम एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें उनकी केयर करनी यस चाहिए और मैम। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। वी शुड कीप अवर अर्थ क्लीन एंड ग्रीन, हमें अपनी धरती को साफ और हरा भरा रखना चाहिए। वी शुड नॉट मेक इट डर्टी, हमें उसे गंदा नहीं करना चाहिए। नाउ यस, पानी नहीं देना चाहिए। क्या बेटे? जो इतने बड़े हो जाते हैं उनको क्या पानी देने की जरूरत नहीं होती। बेटे जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो पानी देने की जरूरत क्यों नहीं होती, कौन बता सकता है? जो छोटा पेड़ होता मैम है उसमें हमें बार बार पानी मैम डालना पड़ता है। मैम उस छोटा पेड़ के लिए पानी बहुत जरूरी होता है और बड़े के लिए बड़ा क्यों नहीं पेड़ होता? के लिए पानी जरूरी नहीं होता है। क्यों नहीं होता, कौन बता सकता है? बड़ा पेड़ पानी तो उसके लिए हमारे जरूरी होता है, बट मैम आपको डालना क्योंकि नहीं वो पड़ता। बहुत बड़ा हो जाता है ना, क्योंकि वो सब कुछ बनाना सीख जाता है तो इसको लिए पानी जरूरत होता है ताकि उसको सामने से बड़े हो जाए। ओनली वन स्टूडेंट विल टेल द आंसर नाउ, ओनली वन। जब हमारा पेड़ बड़ा हो जाता है तो हमारा जो सनलाइट है ना उससे पेड़ बहुत ऊंचा उठती है। सनलाइट से पेड़ ऊंचा उठता है, और मतलब पानी कहाँ से लेता है? पानी तो जरूरी है ना, वो पानी कहाँ से लेता है फिर? कौन मैम बता मुझे सकता है? पानी अपनी वो जड़ों से लेता है। जड़ों से लेता है, यस शर्मिष्ठा, यस शर्मिष्ठा, मैम दिस इज द पानी आंसर। वो अपने जड़ों से लेता है। हाँ जी, मैम शर्मिष्ठा ने जड़ों बिल्कुल सही बताया है। अभी सभी बच्चे माइक म्यूट रखेंगे अपना। शर्मिष्ठा ने बताया पानी अपनी, जो छोटा पेड़ होता है बेटे उसकी जो रूट होती है वो ज्यादा फैली नहीं होती है, वो धीरे धीरे जमीन में फैलती है। और जमीन के अंदर जो पानी होता है, जो धरती की लेयर्स होती है बेटे, उनके अंदर पानी होता है, वहां से जो जड़ें होती है पेड़ की वो पानी खींचती है। ठीक है, तो इसलिए जो पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है तो उसको पानी की हमें पानी डालने की कम जरूरत पड़ती है। पेड़ को तो जरूरत पड़ती है, बट वो लेता कहाँ से है? जो छोटा पेड़ होता है उसमें हमें बार बार पानी डालना पड़ता है क्योंकि उसकी जड़ें। नित्य सुंदर माइक म्यूट रखेंगे, ठीक है? तो बेटे उसके पीछे रीजन होता है, बड़ा पेड़ होने के बाद क्यों नहीं डालते हम पानी, कम डालते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर को। हमने क्या क्या पढ़ा, हम कहाँ रहते हैं? वी ऑल लिव ऑन अ प्लैनेट कॉल्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लैनेट वेयर वी लिव? ओके, आंसर इन द मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल, आंसर इन द मैसेज बॉक्स ओनली, मैसेज बॉक्स में आंसर करेंगे। मैसेज बॉक्स ओपन है, मैसेज बॉक्स में आंसर कीजिए, मैसेज बॉक्स में आंसर कीजिए, मैसेज बॉक्स में आंसर कीजिए, आंसर इन द मैसेज बॉक्स ओनली, यू कैन आंसर इन द मैसेज बॉक्स नाउ, ओके मैम। यू कांट ऑन योर माइक नाउ, बिकॉज मैं आपको बार बार समझा चुकी हूँ बेटा, अपना मैसेज बॉक्स में आंसर कीजिए, मैसेज बॉक्स में आंसर कीजिए। आप उसको अवॉइड करते हैं तो वो नहीं करना है। अर्थ, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्थ इज मेड अप ऑफ, अर्थ इज मेड अप ऑफ, अर्थ किन किन चीजों से मिलकर बनी है? आंसर कीजिए फटाफट। वेरी गुड। अब जिनके माइक ऑन थे ना वो क्लास से आउट हो गई, अब उनको पता चलेगा, थोड़ी सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कभी कभार, मैम क्या मैं फॉलो नहीं अकेले करते हो बार हूँ? बार। क्या? क्या मैं अकेले हूँ? हाँ, ये शर्मिष्ठा कहाँ से बोल रही है? शर्मिष्ठा का माइक कैसे ऑन है? शर्मिष्ठा कहाँ है आप? मैम पता नहीं। पता नहीं। चलो अभी आप कीजिए टाइप।
यस, लैंड एंड वाटर। अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। आप टाइप कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में, ठीक है, लैंड एंड वाटर। वेरी गुड। मैसेज बॉक्स में टाइप करेंगे सभी बच्चे, अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। वेरी गुड, आंसर कीजिए। आंसर इन द मैसेज बॉक्स, लैंड एंड वाटर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। कि बेटा जो सरफेस है अर्थ का वो डिफरेंट है, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग है। और जो सरफेस है वो कैसा है? माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, हिल्स हैं, आइलैंड्स हैं। हाँ जी बच्चों, चलो मैं सेटिंग चेंज कर देती हूँ, परेशान हो जाओगे वरना मुझे पता है मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे। यस, कीजिए, Yes, ma'am. आंसर कीजिए मैसेज बॉक्स में। सिद्धिकंठा, व्हाट आर यू टाइपिंग? Ma'am. प्रभु प्रसाद, आंसर इन द मैसेज बॉक्स। Land and water. आंसर इन द मैसेज बॉक्स। द क्वेश्चन इज डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स? उनके नाम लिखिए जल्दी से मैसेज बॉक्स में। कौन कौन से डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं? लैंड फॉर्म्स का आंसर क्यों नहीं टाइप कर रहे हैं आप? क्या हुआ? मैसेज बॉक्स में तो टाइप कर सकते हैं, ओपन है मैसेज बॉक्स आपके लिए। यस, कीजिए बेटा। मैम ये समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? अलग अलग लैंड फॉर्म्स के बारे में आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, वो कौन कौन से? यस, शर्मिष्ठा ने आंसर किया है, वेरी गुड। अलग अलग लैंड फॉर्म्स जो आपकी प्रीवियस क्लास में मैं करवा चुकी हूँ। लैंड फॉर्म्स मतलब जमीन के रूप क्या क्या है, किस किस रूप में है जो जमीन है, जो धरती है। माउंटेन्स है कहीं पर वैलीज हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं पर हिल्स हैं, कहीं पर आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग लैंड फॉर्म्स होते हैं बेटे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर मैनी वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। उन वाटर बॉडीज के नाम दीजिए, कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं? मैम आंसर इन द मैसेज बॉक्स ओनली। सहाना, क्या कहा गया है? बेटा आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, वो मुझे देखनी है। आप प्लेटू की स्पेलिंग बहुत सारे बच्चे रॉन्ग लिख रहे हैं। प्लेटू नहीं है बेटा, प्लेट्यू है। PLEA, ना सॉरी, PLATE। प्लेट की जो स्पेलिंग होती है ना, PLATE। प्लेट, प्लेट की स्पेलिंग प्लेट होती है ना, PLATE। उसके आगे लगाना है AUS बस, प्लेट्यूज। लेक, पॉन्ड, रिवर, वाटरफॉल, सी, ओशन। वेरी गुड प्रभु प्रसाद, आंसर इन द मैसेज बॉक्स ओनली नाउ। जो बोलने के लिए बोला जाए तभी बोलना है बेटे अभी। लेक, सी, प्लेट्यूज। प्लेट्यूज की स्पेलिंग अब भी रॉन्ग है आज तक। प्लेट्यूज की स्पेलिंग PLATE, प्लेट। प्लेट, प्लेट की स्पेलिंग सबको पता है या नहीं? उसके बाद AUS लगाना है। प्लेट्यूज मतलब पठार। क्लास ज्वाइन नहीं करते, समझते नहीं हो ध्यान से। पठार क्या होता है? प्लेट्यू कौन बता सकता है? क्या बताया था प्लेट्यूज? कौन बता सकता है ओरली? एक बच्चा ओनली। मैम PLATEAUS। ये तो स्पेलिंग है, बट होता क्या है प्लेट्यू? कौन बता सकता है? मैम यस, वो नीचे मैम प्लेट्यू है। सहाना माइक म्यूट करेंगे एक बार। श्रेयस बता रहा है बेटे। यस श्रेयस बताइए। मैम प्लेट्यू एक हाईएस्ट जगह होता है जिसका सरफेस पूरा प्लेन होता है। सरफेस प्लेन होता है, यस। और मैम मैंने मैसेज बॉक्स में छोड़ दिया है। मैसेज बॉक्स में छोड़ दिया है, ओके। बेटा जो प्लेट्यूज वाटर होते हैं बॉडी का वो नाम। रेज्ड होता है, रेज्ड मैम लैंड ये फॉर्म होता है।
और यानी उभरा हुआ पार्ट होता है, एक तरह से ऊंचा होता है बट माउंटेन जितना ऊंचा नहीं होता। मैम हाईएस्ट लैंड फॉर्म, हाईएस्ट लैंड फॉर्म्स, ओके, रेज्ड लैंड फॉर्म होते हैं बेटे, हाईएस्ट लैंड फॉर्म तो माउंटेन्स ही होते हैं बच्चे। प्लेट्यूज आर raised from of raised land raised landforms, very good, which are flat from the top. Ma'am, plateaus are a raised form of land which is flat at the top. वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जो वाटर बॉडीज हैं वो आप बता चुके हैं, जो वाटर बॉडीज होती हैं अलग अलग कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट है ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस, आपको पता है ट्रीज हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, ठीक है। और ट्रीज को क्या नाम दिया गया, जो फॉरेस्ट है उनको क्या नाम दिया गया है, फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? मैम ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, मैम ग्रीन गोल्ड। ओके, ग्रीन गोल्ड। क्या तुमने ब्लैक गोल्ड का नाम सुना है, ब्लैक गोल्ड? नो मैम। चलो पता करेंगे, सभी बच्चे पता करेंगे ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है, ठीक है। पिताजी बता दिए थे क्या बताया था, क्या है ब्लैक गोल्ड नित्य सुंदर? यस, टेल मी। मैम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज द नोन एज द ब्लैक गोल्ड। यस, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। आज सब बच्चे क्या करेंगे बेटे, अभी हम क्लास ओवर करने जा रहे हैं सभी बच्चे। मतलब क्या है? पेट्रोल, जो पेट्रोल होता है गाड़ी वगैरह व्हीकल्स वगैरह चलते हैं जिससे बेटा, ठीक है। ऑयल जो होता है एक, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सुनेंगे सभी बच्चे। पेट्रोल बनता है और भी बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं बेटे पेट्रोल से, पेट्रोलियम से। तो आप ध्यान देंगे, आज सभी बच्चे इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अभी आज की हम क्लास ओवर करने जा रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। बाय।